नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये बिज़नेस एप्लीकेशन हमने हमारे क्लाइंट के लिए बनाई थी। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसके क्या क्या अंग हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारी एप्लीकेशन में एक मास्टर है जिसमें आइटम की जो लिस्ट होती हैं, एम्प्लॉय के ब्रांचेस होते हैं, बिज़नेस के जो खुद के लोकेशंस हैं वो हैं। वेंडर मैनेजमेंट में जो भी वेंडर्स इसमें पार्ट लेंगे उनकी सारी डिटेलिंग रहेंगी। वहाँ पे हम उनकी रेटिंग डाल सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट और बाकी जो भी डिटेल्स है वो वहाँ रहेगी। फिर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है मटेरियल रिक्विजिशन का, यानी कि मटेरियल रिक्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले मटेरियल रिक्वेस्ट होता है, उसके बाद उसका एक इंडेंट बनता है, जो नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हैं इंडेंट प्रोसेस। उसके बाद ऑफ़र बनेगा, उसके ऊपर जो भी वेंडर्स हैं उसके ऊपर कोट करेंगे और एक ऑफ़र बनेगा। उसके बाद उसका एक ऑर्डर निकलेगा जिसे हम परचेज़ ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑर्डर बनने के बाद जब मटेरियल आएगा प्लांट के अंदर, तब उसकी एक एंट्री होती है जिसे हम गेट एंट्री के नाम से जानते हैं। और फिर उसका एक मटेरियल नोट बनता है जिसे मटेरियल रिसीप्ट नोट बोलते हैं कि वो आ चुका है पूरी तरह से। उसका इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट से और उसके बाद एक MRN बनता है। उसके बाद वो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री हो जाती है। और लास्ट है अकाउंट्स, जहाँ पे वेंडर का जो भी पेमेंट होती है वो वहाँ से डिस्पर्स होती है। और एक प्रोसेस होता है स्टॉक ट्रांसफ़र नाम का, जहाँ पे मटेरियल जब अपने प्लांट में नहीं घूम के किसी दूसरे प्लांट में जाता है तब वहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र की बात आती है, क्योंकि वहाँ से किसी वेंडर से नहीं ख़रीदना है हमें, तो इसीलिए उसको प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो प्रोसेस स्टॉक ट्रांसफ़र टेक केयर करता है। और जो लास्ट है वो है रिपोर्टिंग। हम रिपोर्टिंग्स देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट्स जनरेट होती है इन सारी प्रोसेसेस की। तो चलिए सबसे पहले हम मास्टर मॉड्यूल को देखते हैं। मास्टर में आइटम लिस्ट होती है, ब्रांचेस होते हैं, एम्प्लॉय ब्रांचेस और मटेरियल कैटेगरीज। तो आइटम लिस्ट में जो भी मटेरियल प्लांट में आता है, जो उसका स्टॉक है, उसका जो नाम है वो यहाँ पे रहेगा। उसकी डिटेलिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम आइटम नेम लिख सकते हैं, उसका ग्रुप कर सकते हैं और उसको फिर सेव करते हैं, तो हमें ऐसा व्यू मिलता है। उसके बाद हम ब्रांचेस हैं, जो भी एक प्लांट की ब्रांचेस हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। फिर एम्प्लॉय ब्रांचेस, अगर हम जो भी एम्प्लॉयज़ है हमारे अंदर उनका जो भी डिटेल है वो सारा यहाँ रहेगा। तो फिर आता है मटेरियल कैटेगरीज। तो मटेरियल कैटेगरीज में हम कोई भी एक मटेरियल को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे कोई सीमेंट है, कोई स्टील है, ऐसे करके हम कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं। और उसको फिर हम जो वेंडर्स हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जो वेंडर मैनेजमेंट में वेंडर कैटेगरी रिलेशन के नाम से जाना जाता है। फिर हम आते हैं वेंडर डिटेल्स में। तो वेंडर डिटेल्स में जो भी वेंडर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स इस फॉर्म में हम भरते हैं। हम CSV से अपलोड भी कर सकते हैं और वो सारा ऐसा दिखेगा यहाँ पर। तो चलिए हम मटेरियल मैनेजमेंट के एक्चुअल प्रोसेस में आते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम को हम P2P प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोक्योर टू पे। और इसका सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएट रिक्विजिशन, यानी कि रिक्वेस्ट को पहले क्रिएट करना कि क्या ज़रूरत है हमें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखी हैं और ये ऐसे दिखती हैं आफ्टर क्रिएशन। और मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे बनती भी है। तो मैं सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट चूज़ करूँगा और उसके बाद मेरा जो भी ब्रांच है मैं उसको चूज़ करता हूँ यहाँ से, और फिर मैं सेव करता हूँ। तो ये मेरे को एक फॉर्म में ले जाएगा जहाँ पे सारा रिक्वायरमेंट की डिटेल्स मैं लिख सकता हूँ। और मैं सबसे पहले ये मटेरियल अगर मैं चाहता हूँ तो ये आ जाएगा, और उसके रिलेटेड जो भी उसका आइटम कोड, ग्रुप कोड है और उसका बेस यूनिट वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जा रहा है। डिस्क्रिप्शन और आइटम के लिए मैं अभी फ़िलहाल नॉट एप्लीकेबल दे देता हूँ। हम कोई ड्राइंग्स अटैच कर सकते हैं अगर कुछ ज़रूरत है कोई अटैचमेंट की। और रिक्वेस्ट क्वांटिटी मैं यहाँ 100 देता हूँ। और भी मैं अगर आइटम्स चूज़ करना चाहता हूँ वो मैं चूज़ करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं वापस जाके इस रिक्वेस्ट को सबमिट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा स्टेटस अपडेट हो जा रहा है रिक्वेस्ट सबमिटेड के हिसाब से। अभी जो भी अप्रूवर है नेक्स्ट स्टेज में वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसको वहाँ पर वेरीफाई रिक्वेजिशन में ये रिक्वेस्ट दिख जाएगी। तो सुविधा के लिए हमने एक ही एडमिन, जो फिलहाल ध्रुव शर्मा है,
उसके नाम से हमने ये बनाया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को, एक सारे प्रोसेस एक जगह पे ही हम देख पाएँ। सो वेरीफाई रिक्विजिशन में अभी यहाँ पर आइटम्स जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या आइटम प्लेस किया गया और उसको हम फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में हमको अगर क्वांटिटी चेंज करनी है हम वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम जो डिमांड है उसी को हम अप्रूव करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम वापस जाके इसको हम अप्रूव कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इंडेंट जनरेशन का। तो इंडेंट जनरेशन में इसी रिक्वेस्ट का एक इंडेंट बनेगा जो जनरली स्टोर के डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इंडेंट क्वांटिटी हम देखना चाहते हैं, और 100 देकर हम इसे सेव करते हैं। फिर वापस जाके हम मेक इंडेंट का प्रोसेस क्लिक करते हैं और ये इंडेंट क्रिएट हो जाता है। इंडेंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। नेक्स्ट वेरीफाई इंडेंट में हम आते हैं। वेरीफाई इंडेंट में हम देख सकते हैं कि क्या क्वांटिटी प्लेस हुई है, और उसके बाद हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये इंडेंट अप्रूव हो जाता है। उसके बाद इसका एक ऑफर बनेगा। जो भी वेंडर्स आपने देखे वेंडर मैनेजमेंट में, वो वेंडर्स को एक मेल जाएगी और वो लोग वहाँ से अपना कोट कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी ऑप्शन भी है जहाँ पे आप खुद वेंडर के बिहाफ में उसको कोट कर सकते हो। तो क्रिएट ऑफर में हम जाके ऑफर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो भी कैटेगरी हम चाहते हैं, और उस कैटेगरी को चूज़ करने के बाद हम सेव करते हैं। तो हमारे पास ऑफ़र क्रिएट हो जाता है। अभी हम ऑफ़र को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही वेंडर भी कोड कर सकेगा, या आप उसके बिहाफ में कोड कर सकते हैं। आइटम्स में जाके कोटेशंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो कोटेशंस डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ डाल के। जैसे मैं ये पहला वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं नॉट एप्लीकेबल दे देता हूँ। अटैचमेंट जो भी कोड होगा वो एक अटैचमेंट हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। अभी के लिए हम एक कोई भी इमेज ले लेते हैं। डिलीवरी डेट होगी, क्वांटिटी जो 100 थी 100 रखते हैं, और इसका जो प्राइस था वो नेगोशिएबल जो भी हुआ है उस हिसाब से यहाँ प्राइस डाल के हम लोग टैक्सेस विद इंक्लूडिंग द टैक्सेस हम डाल के इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद हम चाहें तो और एक वेंडर भी डाल सकते हैं ताकि हमको L1 सिलेक्ट करने में आसानी होगी, और जब वेंडर्स भी करेंगे तो उनके भी सारे कोटेशंस एक ही जगह दिख जाएंगे वहीं पर। और इसको भी हम सबमिट कर देते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वेंडर्स हैं जिन्होंने इस आइटम के अगेंस्ट में कोट किया है। तो उसको हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं जिनका रेट कम था, और उसके बाद इसी वे में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वेरिफिकेशन तक का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पीओ जनरेशन पे। तो पीओ जनरेशन में फर्स्ट प्रोसेस है क्रिएट पीओ का। तो हम क्रिएट पीओ को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो आइटम्स ऑर्डर के लिए हैं और उसका क्या कोड सिलेक्ट हुआ है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर हम इसका एक पीओ क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे और जो वेंडर सिलेक्ट हुआ है वही यहाँ दिखेगा। उसके बाद स्पेशल टर्म नोट्स अगर कुछ हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कोटेशन सिलेक्ट करेंगे जो अप्रूव्ड हुई है, क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, रेट अगर और नेगोशिएट हुआ है हम वो डाल सकते हैं, कोई डिस्काउंट रेट अगर दिया गया हम वो देख सकते हैं, जो भी जीएसटी अगर है कुछ उस हिसाब से चीज़ों को हम यहाँ पे प्लेस करके आगे मूव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पीओ क्रिएट हो जाता है और उसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद पीओ का वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस सबमिटेड है। तो इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम इसको अप्रूव करेंगे। हम चाहें तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और कैसे ये प्रिंट ऑप्शन में दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो आइटम और उसकी सारी डिटेल्स आ जा रही हैं, और इसका हम प्रिंट ले सकते हैं और इसको हम सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे गेट एंट्रीज के।
तो जो भी पीओ बनता है वो वेंडर के पास जाता है और वहाँ से जब माल आता है, जो गुड्स आते हैं, तो उनकी गेट एंट्रीज़ होती हैं। तो अगर हम ये आइटम ले लें जो अभी अभी हमने बनाया है, उसका हम गेट एंट्री करेंगे। तो गेट एंट्री में आप देख सकते हैं जो भी इनवॉइस वेंडर की तरफ से होगा, जो भी गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर होगा, और जो टाइम है वो टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो ऑडिटिंग में काफ़ी आसानी होगी। और उसके बाद पीओ आइटम जो भी था हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो भी क्वांटिटी थी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें आई है। तो इस हिसाब से गेट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो जब गेट एंट्री कंप्लीट होती है तो इसका एक रिसीप्ट नोट बनता है, क्योंकि रिसीप्ट नोट जब बनता है तभी वो अकाउंट्स में जाता है ताकि उसका बिल हो पाए। तो अभी उसको हम MRN जनरेशन बोलते हैं। तो अभी हम क्रिएट MRN करेंगे पहले। तो MRN में आप देख सकते हो कि जो 010 रिक्वेस्ट आईडी है उसकी गेट चेकिंग हो चुकी है, किस वेंडर से आया वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, किस पेमेंट मोड में था वो यहाँ दिख पा रहे हैं हम लोग, और सारी डिटेल्स जो भी अमाउंट की, डिस्काउंट की, वो सारी यहाँ पे है। तो अभी हम इसका एक MRN बनाएंगे। MRN में सेम प्रोसेस है और यहाँ पे हम डिटेल्स को फिल करते हैं। तो जो भी इनवॉइस नंबर है, जो भी व्हीकल नंबर था जो हमने फिल किया था, वो सारा यहाँ पे आ जा रहा है। MRN की डेट है। उसके बाद यहाँ पे हम गेट एंट्री आइटम को सिलेक्ट करेंगे। जो भी रिजेक्ट क्वांटिटी है, अगर कुछ रिजेक्ट हुई है वो यहाँ हम लिखेंगे। इस हिसाब से हमारा MRN क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेरीफाई MRN में। वेरीफाई MRN में हम यहाँ पे अप्रूव करेंगे इसको, तब जाके ये अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में चला जाएगा और ये क्वांटिटी स्टॉक में ऐड हो जाती है। तो अभी हम स्टॉक रजिस्टर में आते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर में हम देख सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी मटेरियल इशू हुआ है, जो भी मटेरियल ऐड हुआ है, वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ दिख पाएंगी। और जब हम कोई भी साइट को इसको देना चाहेंगे तो हमारे पास ये इशू करने का वे रहेगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे वाउचर जनरेशन पे। तो वाउचर जनरेशन में क्या होता है कि जो भी MRN जनरेट होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है, उस वेंडर के इनवॉइस के अगेंस्ट में एक वाउचर बनता है और वेरीफाई होता है, और तब जाके वेंडर को पेमेंट डिस्पर्स होती है। तो उसके लिए क्रिएट वाउचर का प्रोसेस जो है आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो भी बिल होगा वेंडर का वो हम अटैच करते हैं। और उसके बाद उसको सेव कर देते हैं। तो वाउचर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वेरीफाई वाउचर में उसी वाउचर को हम अप्रूव करते हैं, तब जाके ये साइकिल कंप्लीट होगी P2P के प्रोसेस की। नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है वो है स्टॉक ट्रांसफर का। ये तो प्लांट के अंदर ही सब चल रहा था, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कभी हमको प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर करना पड़े, तो तब जाके वहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र की बात आती है। तो स्टॉक ट्रांसफ़र को क्रिएट करने के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है। पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी यहाँ पे, और वो रिक्वेस्ट आगे के प्रोसेसेस में नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र स्टॉक में आ जाएगी। ट्रांसफ़र स्टॉक में आने के बाद जो भी प्लांट ने मंगाया है उसको, जब वो वहाँ पे माल पहुँच जाता है, वहाँ पे उसकी गेट एंट्री होगी, वहाँ पे फिर MRN बनेंगे और MRN वेरीफाई होंगे। तो ये साइकिल वहाँ पर ऐसे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम रिपोर्टिंग को देखते हैं। तो रिपोर्टिंग में मैं आपको PO स्टेटस रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आइटम वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, वेंडर वाइज फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग यहाँ बनती है। मंथ वाइज हम देख सकते हैं, डे वाइज हम देख सकते हैं। और वैसे ही PO रिपोर्ट ग्राफिकल में हम जाते हैं तो इसमें ग्राफ्स ज़्यादा दिखेंगे हमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम का। कोई भी आपके पास प्रश्न या कोई भी सुझाव है तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।